the angle. There are certain types of angles that you have learned in 10th standard. What are they? They are 0 degree angle, acute angle, right angle, straight angle, obtuse angle and reflex angle. ठीक है, तो there are the certain types of angles. First is your say 0 degree angle. 0 degree angle क्या होता है? 0 डिग्री एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो ये जो 0 डिग्री एंगल है, देखो व्हेनेवर वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द एंगल, जब भी अपने को एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है तो वी वांट टू रेस एंगल. इट मीन्स व्हेन विल बी फॉर्म द एंगल व्हेन फॉर्म द कॉर्नर. यानी एंगल कब बनता है? जब कॉर्नर तैयार होता है. एंगल कब बनता है? जब कॉर्नर तैयार होता है तब एंगल बनता है. और कॉर्नर कब तैयार होगा? जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट में मीट होंगी तब अपने को वहाँ पे कॉर्नर तैयार होगा. देखो एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले आपका जो प्लेन सरफेस होता है उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है और उसके बाद इस पॉइंट से एक रे निकालो जिसको अपन कहते हैं इनिशियल रे, नेम डैश ओ ए. ओ को कहेंगे अपन वर्टेक्स. ओ को क्या कहेंगे अपन? वर्टेक्स कहेंगे. तो ओ ए इज योर इनिशियल रे. इनिशियल रे या दिस इज कॉल्ड एज योर इनिशियल रे. इसको कहते हैं अपन इनिशियल रे. ओके, इनिशियल रे लेने के बाद इस इनिशियल रे को एक तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो. एंड रोटेट दिस इनिशियल रे इधर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ अमाउंट ऑफ मेजरमेंट. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइन ऑफ अमाउंट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अगर मैं इस इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ टिल फॉर्म द एंगल से थीटा. थीटा इज सपोज टू बी यूर एक अननोन अमाउंट ऑफ मेजरमेंट. थीटा क्या है? एक अननोन अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है. सो रोटेट दिस इनिशियल रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टिल फॉर्म द एंगल थीटा. आफ्टरवर्ड्स जिस पॉइंट से इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से एक अनदर रे निकालना है कॉल्ड एज यूर टर्मिनल रे. क्या कहते हैं इसको अपन? टर्मिनल रे कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज यूर टर्मिनल रे नेम्ड एज ओ बी. सो दिस इज द वे टू कंस्ट्रक्ट द व्हाट एंगल. तो 0 डिग्री एंगल इट मीन्स व्हाट? अगर अपने को 0 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो इसका मतलब इनिशियल रे और टर्मिनल रे इन दो रेस के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए. इफ देर इज नो स्पेस in between the initial ray and terminal ray, it means there has occurred या formed the what 0 degree angle. अगर initial ray और terminal ray के बीच में अगर space नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनता है. If there is a certain space in between the initial ray and terminal ray, it means there has certain amount of measurement. अगर इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में स्पेस है तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए. लेकिन अगर स्पेस ही नहीं है तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट होगा वो आपका 0 डिग्री कहलाएगा. ठीक है, तो 0 डिग्री का एंगल अगर कंस्ट्रक्ट करना है या बनाना है तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लेना होता है. उसके बाद इस पॉइंट से एक अपन रे निकालते हैं जिसको अपन कहते हैं इनिशियल रे. ठीक है, सेकेंड वन मोर पॉइंट, डायरेक्शन. जब भी अपन डायरेक्शन को काउंट करते हैं तो ऑलवेज इनिशियल टू टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट इसी वे से या इसी डायरेक्शन में अपन क्या करते, मतलब डायरेक्शन को काउंट करते हैं. अपन टर्मिनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट इस वे में डायरेक्शन को काउंट नहीं करते हैं. एंड जब भी व्हेनेवर वी वांट टू काउंट या मेजर द व्हाट डायरेक्शन या रिप्रेजेंट द डायरेक्शन तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे. एंड जब भी अपन डायरेक्शन को काउंट करते हैं तो ऑलवेज कहाँ से शुरुआत करते हैं? इनिशियल रे टू टर्मिनल रे. तो इसमें डायरेक्शन क्या है? लाइक दिस.
उसके बाद मैंने बताया कि 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस इनिशियल रे के ऊपर, ये जो आपका इनिशियल रे है, इस इनिशियल रे के ऊपर एक अनदर रे निकालता हूँ, मतलब सेम पॉइंट से, जिस पॉइंट से मैंने इनिशियल रे निकाला उसी पॉइंट से इसी रे के ऊपर मैं एक अनदर रे निकालता हूँ, ठीक है, नेम डैश से ओ बी, इसका नाम है ओ बी। तो ओ ए क्या है तुम्हारा, तो ओ है तुम्हारा इनिशियल रे, ओ ए इज योर इनिशियल रे एंड ओ बी ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिशियल रे और ओ बी है टर्मिनल रे, ओ बी है आपका टर्मिनल रे, राइट। अब देखो यहाँ पे इनिशियल रे और टर्मिनल रे, ये दोनों रेस मैंने सेम पॉइंट ओ से निकाला है। ओ क्या है तुम्हारा, एक इनिशियल पॉइंट है या जिसको अपन वर्टेक्स कहते हैं। अगर इनिशियल रे एज वेल एज टर्मिनल रे, ये दोनों रेस अगर मैंने सेम पॉइंट ओ से निकाला है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ओ टू ए ओ टू बी। तो 0 डिग्री एंगल को अगर डिफाइन करना है तो 0 डिग्री एंगल को कैसे डिफाइन करोगे, तो इनिशियल रे इज कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल रे या टर्मिनल रे इज कोइंसाइड्स विद द इनिशियल रे एंड देयर डायरेक्शन शुड बी इक्वल। यानी इनिशियल रे जो है या जो टर्मिनल रे है ये इनिशियल रे के साथ कोइंसाइड्स होना चाहिए और साथ में उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यानी इफ टर्मिनल रे इज कोइंसाइड्स विद द इनिशियल रे along with same direction, along with their same direction, या say if their and the directions are same then there has formed the what 0 degree angle, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री एंगल को डिफाइन करना है तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे, तो टर्मिनल रे, या आपका जो टर्मिनल रे है, यू नो दिस टर्मिनल रे इज कोइंसाइड्स विद द इनिशियल रे and their directions are same, yeah, along with their same direction, then there has formed the what 0 degree angle, ठीक है। देन है आपका अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल का मतलब होता है जिसका मेजर 0 डिग्री से ग्रेटर बट 90 डिग्री से लेस हो, उसको कहते हैं अक्यूट एंगल। एंड 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 डिग्री ओपन इंटरवल लिखना पड़ेगा, ओपन इंटरवल 0 डिग्री कॉमा 90 डिग्री, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है द वैल्यूज ऑफ थीटा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा आर लाइज इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एक्सक्लूडिंग 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी थीटा का जो वैल्यू होगा या जो वैल्यूज होगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री को एक्सक्लूड करके, ये इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। देन आपका थर्ड है राइट एंगल। थर्ड इज योर व्हाट, राइट एंगल। राइट एंगल इट मीन्स जिसमें मेजर एग्जैक्टली कितना होता है 90 डिग्री। यानी एक लाइन अगर दूसरे लाइन को परपेंडिकुलर है, इफ वन लाइन इज परपेंडिकुलर विथ अनदर लाइन, इफ वन लाइन से इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन देन देयर हैज फॉर्म द व्हाट 90 डिग्री एंगल। से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से और एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये लाइन, इस लाइन का नाम रखते हैं L1 और इसका नाम रखते हैं अपन L2, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकेंड इज वर्टिकल लाइन, you know where these horizontal and vertical lines intersect at a point there has formed the what 90 degree angle। यानी जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होती हैं, जिस पॉइंट में क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, मीट होती है, ठीक है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलता है। एंड व्हेन विल बी फॉर्म दिस राइट एंगल या 90 डिग्री एंगल, तो you know one horizontal line where the horizontal line is intersect with the vertical line, where horizontal line is intersect with the vertical line, at that point form the what 90 degree angle।
जस्ट लाइक अपन इसको क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अनदर वर्टिकल लाइन को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर्स कहते हैं। देन है आपका अक्यूट एंगल, राइट एंगल, देन आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल यानी, ऑब्ट्यूज एंगल यानी जिसका मेजर 90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 डिग्री से लेस होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 90 डिग्री कॉमा 180 डिग्री। ये भी आपका ओपन इंटरवल है। इसमें भी द वैल्यूज ऑफ थीटा आर लाइज इन बिटवीन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा आर लाइज इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एक्सक्लूडिंग 180 एंड 90 डिग्री। ठीक है, इसको भी अपन ओपन इंटरवल कहेंगे। इसमें जो थीटा का वैल्यूज होगा वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होगा, 90 और 180 को एक्सक्लूड करके, राइट। देन है आपका स्ट्रेट एंगल। व्हाट स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल इट में जिसमें आपका मेजर एग्जैक्टली कितना होता है, 180 डिग्री का। अब देखो ये 0 डिग्री एंगल कब फॉर्म होता है? जब टर्मिनल रे इनिशियल रे के साथ कोइंसाइड्स होता है और साथ में दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, वहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनता है। ये 0 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन ये 180 डिग्री का एंगल कब बनता है? तो 180 डिग्री में इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों रेज सेम लाइन के ऊपर होगा बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि एंगल को कंस्ट्रक्ट करने का वे क्या है, यानी हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल, यानी व्हाट आर द स्टेप्स या व्हाट इज द वे, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट द व्हाट एंगल, एनी टाइप ऑफ एंगल से। तो सबसे पहले प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लेना है, राइट, और इस पॉइंट से एक रे निकालो जिसको अपन क्या कहते हैं, इनिशियल रे कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि रोटेट दिस इनिशियल रे, अपने को 180 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप प्रोटेक्टर का यूज करके वगैरह कर सकते हो। अगर अपने को 180 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो जस्ट आई टोल्ड यू कि रोटेट दिस इनिशियल रे। अब देखो ये जो आपका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है, या आपका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट पॉजिटिव है। अगर ये आपका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट पॉजिटिव है तो इस इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है टिल फ्रॉम दिस एंगल 180 डिग्री, and rotate this initial ray in anti-clockwise direction to form the angle what 180 डिग्री। यानी जब तक आपको 180 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड नहीं होता तब तक इस इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, आप प्रोटेक्टर का यूज करके 180 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसके बाद जिस पॉइंट से आपने इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से, ठीक है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो 180 डिग्री का जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ये इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे, यानी अपन इनिशियल रे को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए और इस इनिशियल रे को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट में 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए जिस पॉइंट से इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से अपन एक अनदर रे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम देते हैं अपन OB। तो OB इज योर व्हाट, टर्मिनल रे। ये है आपका इनिशियल रे, दिस इज योर इनिशियल रे, और ये है आपका टर्मिनल रे। कौन सा रे आपका, ये टर्मिनल रे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनिशियल रे का और टर्मिनल रे का दोनों का डायरेक्शन देखो। मैंने बताया कि जब भी अपन डायरेक्शन को काउंट करते हैं तो ऑलवेज इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट इसी वे से डायरेक्शन को काउंट करना है, ना कि टर्मिनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल रे का डायरेक्शन क्या है, O to A, मतलब इस तरह से लेफ्ट टू राइट, और टर्मिनल रे का डायरेक्शन क्या है, O to B, मतलब लेफ्ट टू इसमें राइट टू लेफ्ट, मतलब इसमें में इस तरह से। ठीक है, इसका डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट और इसका है राइट टू लेफ्ट, यानी दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। देखो यहाँ पे आप 0 डिग्री एंगल को देखो और इस स्ट्रेट एंगल को देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इनिशियल रे इस कोई, मतलब इनिशियल रे के ऊपर टर्मिनल रे आ गया, यानी इनिशियल रे के ऊपर टर्मिनल रे आ गया, इट मीन्स द टर्मिनल रे इज कोइंसाइड्स विद द इनिशियल रे एंड मोर ओवर देयर डायरेक्शंस आर सेम। बट यहाँ पे
यहाँ पे इनिशियल रे के ऊपर टर्मिनल रे नहीं है, तो यहाँ पे इनिशियल रे के ऊपर टर्मिनल रे नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हियर इज द सर्टन अमाउंट ऑफ मेजरमेंट दैट इज 180 डिग्री, इसीलिए इनिशियल रे के ऊपर टर्मिनल रे नहीं है। where there is a certain amount, where there is a non-zero amount of measurement, it means there has space in between the initial ray and terminal ray। अगर नॉन जीरो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में स्पेस होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉन जीरो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट है 180 डिग्री, ओके, सो दैट यहाँ पे इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में स्पेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। अगर स्ट्रेट एंगल को डिफाइन करना है तो आप स्ट्रेट एंगल को कैसे डिफाइन करोगे? तो स्ट्रेट एंगल को इस तरह से डिफाइन करना है कि इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे दे आर लाइज ऑन द सेम लाइन बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे दे आर लाइज ऑन द सेम लाइन, नो डाउट दे आर लाइज ऑन द सेम लाइन बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, okay, this is called as what? Straight angle। then last one is your say reflex angle। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है या इसका मेजरमेंट होता है ग्रेटर दैन 180 डिग्री बट लेस दैन 360 डिग्री, एंड जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर हो बट 360 डिग्री से लेस हो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, एंड थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 180 degree comma 360 degree, this is called as your open interval। you know there are the two types of interval, first is your closed interval and second is your open interval। इसको कहते हैं अपन क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं अपन? ओपन इंटरवल। ये है आपका ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? ए और बी के बीच के नंबर्स ए और बी को पकड़ के। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ए और बी के बीच के नंबर्स ए और बी को छोड़ के, एंड हियर द नंबर्स लाइज इन बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, हियर द नंबर्स लाइज इन बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो रिमेंबर दिस वन, ये आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन देखें तो थीटा इज इक्वल टू अगर एग्जैक्टली 360 डिग्री है तो देन देयर हैज फॉर्म द व्हाट सर्कल, यानी थीटा का मेजर अगर इक्वल टू कितना है 360 डिग्री तो वहां पे क्या बनता है? आपका सर्कल बनता है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि एंगल को बनाते वक्त या एंगल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त, अभी मैंने बताया कि आपका जो इनिशियल रे है, इस इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है साइन ऑफ द अमाउंट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। यानी आपका एक्चुअली मेजरमेंट कभी निगेटिव में होता नहीं है, जो मेजरमेंट होता है वो कभी निगेटिव में नहीं होता है। अगर आपका मेजरमेंट अगर निगेटिव में नहीं होता है तो फिर ये प्लस या माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? तो प्लस साइन या माइनस साइन ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना। एक्चुअली में मेजरमेंट निगेटिव में नहीं होता है, फिर ये माइनस साइन प्लस साइन क्यों लिखते हैं? तो ये माइनस साइन प्लस साइन इसलिए लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। मान के चलो अगर मैंने लिखा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री। अब मेजरमेंट तो निगेटिव में होता नहीं है, फिर मैंने यहाँ पे -30 डिग्री लिखा है, तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अब ये प्लस है और ये निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव साइन इंडिकेट्स दी व्हाट? निगेटिव या मतलब माइनस साइन या प्लस साइन दे इंडिकेट्स दी व्हाट? डायरेक्शन, दे इंडिकेट्स दी व्हाट? डायरेक्शन। अगर आपका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट अगर निगेटिव में है तो इस इनिशियल रे को, ये जो आपका इनिशियल रे है, ठीक है, शुरुआत में मैंने बताया कि एंगल को कंस्ट्रक्ट करने का वे क्या है। तो सबसे पहले प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लेना है लाइक दिस, देन इस पॉइंट से अपन यहाँ पे एक नाम देते थे O। ये जो आपने मतलब ये जो मैंने प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे एक नाम देते हैं O। हियर आई गिवन द नेम O। देन इस पॉइंट O से एक रे निकालो नेम्ड एज OA, दिस इज कॉल्ड एज योर इनिशियल रे। अब इस निगेटिव अमाउंट ऑफ मेजरमेंट के लिए
इनिशियल रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है टिल फॉर्म दिस एंगल दैट इज 30 डिग्री and where form this amount of measurement, where form this angle that is 30 degree, then you know जिस पॉइंट से अपन इनिशियल रे निकाले, द पॉइंट फ्रॉम विच ड्रॉन द इनिशियल रे, ठीक है, उसी पॉइंट से फ्रॉम दैट पॉइंट ड्रॉ द अनदर रे नेम्ड एज द व्हाट टर्मिनल रे, तो उसी को कहते हैं टर्मिनल रे। तो ये है आपका टर्मिनल रे। यानी अगर आपका अमाउंट, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट निगेटिव में है तो इनिशियल रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, अगर आपका अमाउंट ऑफ मेजरमेंट पॉजिटिव है तो इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट।